नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को गैर वित्तीय कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दे दी। लोकसभा ने यह विधेयक कल पहले ही पास कर दिया था। राज्यसभा में चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के आदर्श के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। इस कानून के तहत हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी कौशल वाले शारीरिक कार्य स्वेच्छा से करना चाहें। योजना के लिए केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% राशि देंगी। हालांकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह व्यवस्था 90:10 की होगी। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता और मुआवजा देना भी जारी रखेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि खगड़िया पूर्णिया 4 लेन परियोजना को 10 से 15 दिनों के भीतर कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। लोकसभा में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के सवाल के जवाब में श्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खगड़िया से पूर्णिया ये 4,000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है और उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड उनका काम ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ। इससे पहले खगड़िया सांसद ने कहा कि पटना से बेगूसराय तक 4 लेन सड़क के निर्माण के बाद इसके आगे खगड़िया से पूर्णिया तक की सड़क पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को गैर वित्तीय कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया है और नियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में ईओयू को निर्देश दिया गया कि जो मामले जांच के स्तर पर हैं, उन्हें जल्द से जल्द सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही शिकायत गलत पाए जाने पर मामलों को बंद किया जाए। समिति ने गैर बैंकिंग कंपनियों की फर्जी गतिविधियों से आम लोगों को बचाने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इस संबंध में सिफारिश की है। विधि मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद जस्टिस साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
आईआरसीटीसी होटल घोटाला और जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। राबड़ी देवी ने इन दोनों मामलों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह के समय पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज समेत कई जिलों में कुहासा छाया रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा। विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने के चलते शीतलहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है। इधर घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पटना हवाई अड्डे से कल 10 विमानों को रद्द कर दिया गया। वहीं कई विमान देरी से उड़े या पहुंचे। लंबी दूरी की कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने ठंड और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। अब जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय समेत प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पठन पाठन का कार्य सुबह 9 बजे के बाद शुरू होकर अपराह्न 4:30 बजे तक ही चलेगा। पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी पटना में वायु प्रदूषण के बढ़ रहे स्तर पर चिंता जताते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कि किन कारणों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। इस बीच पटना में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने 33 एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी एजेंसियों पर 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने परिषद कार्यालय से प्रदूषण का क्लियरेंस नहीं लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की विभिन्न खेल अकादमियों में बिहार के खिलाड़ियों के लिए 20% स्थान आरक्षित होगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिहार से 130 प्रश्नों का चयन कर NCERT को भेजा जाएगा। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद इन प्रश्नों का चयन करेगा। इच्छुक छात्र 11 जनवरी तक innovateindia1.mygov.in पर कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ग्राम पंचायतों में AI एप्लीकेशन अपनाने वाले राज्यों में बिहार देश भर में 5वें स्थान पर है। पंचायती राज मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 74% से अधिक पंचायतें AI का उपयोग कर रही हैं। इस सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। नालंदा जिले के राजगीर में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम के पहले दिन आज जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। ग्रामीण भारत महोत्सव बिहार का दूसरा चरण आज से पटना के गांधी मैदान में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी सह बिक्री मेले में देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों और उद्यमियों के हस्त निर्मित जैविक और पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। यह प्रदर्शनी 28 दिसंबर तक चलेगी।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय के जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके कार्यालय नाजिर जीवेंद्र कुमार सिंह को 1,800 रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी के टीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों कर्मी शिकायतकर्ता से एक बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहे थे। मुजफ्फरपुर जिले के फकुली थाना क्षेत्र के मलकोनी गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर के पास से गुजर रहे सर्विस वायर के टूटकर गिरने से ये हादसा हुआ। एसटीएफ और पुलिस की टीम ने नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र से कुख्यात हथियार तस्कर परवेज समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 देसी पिस्तौल की मैगजीन और AK-47 राइफल के 153 कारतूस बरामद किए गए हैं। पटना के फतुहा थाना में पदस्थापित दारोगा दीपक कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बक्सर की एक अदालत ने 32 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मुजफ्फरपुर की निगरानी अदालत ने लौरिया चीनी मिल से 997 बोरा चीनी गबन के मामले में 2 दोषियों को 2-2 वर्ष और 4 दोषियों को 3-3 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। इन सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मुंगेर जिले के बनहरा गौरवडी मार्ग पर बनौली के पास ट्रैक्टर के पलट जाने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मनिया से पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार रोकी, पटना में 10 समेत प्रदेश में 16 विमान रद्द, ट्रेन सेवा भी बेपटरी। दैनिक जागरण ने लिखा है, अब सभी जिलों में फॉरेंसिक जांच, सीएम ने 34 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। प्रभात खबर लिखता है, राजधानी की 19 मुख्य सड़कें अपग्रेड, यहां बने भवनों का बढ़ेगा संपत्ति कर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिहार में लगेगी अशोक लीलैंड की फैक्ट्री, बस और ट्रक का होगा निर्माण, 8,000 को रोजगार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, थावे मंदिर में माता की मुकुट और हार की चोरी। आज अखबार लिखता है, बिहार सरकार की नई पहल, कलाकार कल्याण कोष लागू, उभरते कलाकारों को मिलेगा पेंशन और प्रोत्साहन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को गैर वित्तीय कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में, अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की आई गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।